अगर मैं आईटी फील्ड है या फिर कोई मार्केटिंग फील्ड हो गया, एचआर फील्ड हो गया, जब आप फील्ड में उतर रहे हो वहां पे आपका स्किल्स, आपका नॉलेज, आपको कितना इन्फॉर्मेशन है, आपने जो मास्टर्स डिग्री गेन किया है या बैचलर्स डिग्री आपने गेन किया है, वो आप कैसे एक प्रोफेशनल जॉब में आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो मैटर करता है। फॉर एग्जाम्पल, जो फीस मैं 2 साल में भर रहा हूँ वो 1 साल में वो फीस भर रहा है। तो हे गाइस, वेलकम बैक टू अ ब्रांड न्यू वीडियो। ठीक है, आज के इस वीडियो में हम बहुत ही इम्पॉर्टेंट एक चीज़ बात करेंगे जिसमें बहुत स्टूडेंट्स जो है वो उनका यूनिवर्सिटीज डिपेंड करता है इस टॉपिक पे। ठीक है, तो आज हम लोग बात करेंगे टॉप 10 यूनिवर्सिटीज़ और या टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ इन ऑस्ट्रेलिया अकॉर्डिंग टू द 2024 रैंकिंग्स। ठीक है, मैं 2023 का एक अलग सा वीडियो बनाया था। ठीक है, तो 2024 का रैंकिंग्स आ चुका है एंड मैं आपको बताऊंगा कि विच ऑल आर द टॉप यूनिवर्सिटीज़ एंड स्टूडेंट्स। लाइक यूएसए में यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स बहुत मैटर करता है एंड इस सवाल का जवाब मेरे को देना है कि whether the university ranking matters here in Australia and if it doesn't matter then what matters। ठीक है, ये सब मैं आपको बताऊंगा एंड अभी हम जाएंगे अंदर लैपटॉप के सामने एंड आपको बताऊंगा कि टॉप यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स क्या है। ठीक है, अलग अलग वेबसाइट में अलग अलग रैंकिंग्स है, तो मैं एक फेयर रैंकिंग्स जो मेरे को लग रहा है टॉप 20 या टॉप 15 रैंकिंग्स जो है वो मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बने रहे इस वीडियो में। सो लेट्स गो। ये रैंकिंग्स फेयर बनाने के लिए वी विल गो थ्रू द आईडीपी वेबसाइट एंड आईडीपी के वेबसाइट में जो भी टॉप 15-20 ऑस्ट्रेलियन यूनिवर्सिटीज है उनका रैंकिंग्स मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, सो लेट्स गो। तो गाइस, अभी हम आते हैं टॉप 20 यूनिवर्सिटीज जो आईडीपी के वेबसाइट में दिए है। ठीक है, एंड यहाँ पे मैं मेरा ब्राउजर खोलूंगा। टॉप 10 यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया 2024। तो आईडीपी का वेबसाइट ऑलरेडी मैं खोल चुका हूँ। ठीक है, तो ये है टॉप यूनिवर्सिटीज इन ऑस्ट्रेलिया 2024 एंड द रैंकिंग प्रोवाइडर्स आर लाइक क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग्स एंड द टाइम्स हायर एजुकेशन यूनिवर्सिटीज रैंकिंग। ठीक है, तो अभी हम लोग रैंकिंग डिवाइड करेंगे टीएचई के ऊपर एंड क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग्स के ऊपर। ठीक है, तो पहले क्यूएस पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो पहले हम लोग क्यूएस रैंकिंग्स में आएंगे। ठीक है, एंड लेट्स बिगिन। द फर्स्ट यूनिवर्सिटी इज द यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न विच इज़ बेस्ड इन मेलबर्न, जिनका रैंकिंग है ग्लोबल रैंक 14th अकॉर्डिंग टू क्यूएस टॉप यूनिवर्सिटीज़। ठीक है, एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न में मेरा फ्रेंड्स जो मैं बैचलर्स में पढ़ा हूँ वो लोग ऑलरेडी ग्रेजुएट हो चुके हैं एंड इट्स टॉप यूनिवर्सिटी। ठीक है, बहुत अच्छा यूनिवर्सिटी, उनको अभी जॉब लग के वो लोग मेलबर्न में। सेकेंड यूनिवर्सिटी इज the University of New South Wales which is in Sydney and the global ranking is 19th. Third university is the University of Sydney, अगेन उसका ग्लोबल रैंकिंग UNSW से सेम ही है 19th, पर किस बेसिस पे वो सेकंड एंड थर्ड वो पता नहीं। फोर्थ यूनिवर्सिटी इज ANU, ऑस्ट्रेलियन नेशनल यूनिवर्सिटी, जो है कैनबेरा में। मेरे को अभी भी याद है, मैं जब लास्ट ईयर एक यूनिवर्सिटी के ऊपर वीडियो बना रहा था या मैं जब आ रहा था तब मैं रिसर्च कर रहा था, तब ANU नंबर 1 पे था। ठीक है, जो कैनबेरा में है, रीजनल अगेन। अभी इट्स स्लिप डाउन टू रैंकिंग नंबर 4 एंड ग्लोबल रैंकिंग इज 34। मोनाश यूनिवर्सिटी अगेन टॉप यूनिवर्सिटी, मेरा फ्रेंड्स यहाँ पे भी अभी पढ़ रहे हैं एंड कोई कोई लोग ग्रेजुएट हो चुके हैं। अगेन मोनाश यूनिवर्सिटी इज इन मेलबर्न, ग्लोबल रैंक इज 42। सिक्स्थ यूनिवर्सिटी अकॉर्डिंग टू द क्यूएस इज द यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड, जिसका ग्लोबल रैंकिंग है 43, अगेन क्वींसलैंड में है वो। सेवन्थ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, ग्लोबल रैंकिंग इज 72। एट्थ यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, मेरे को अभी भी याद है जब मैं हेम से मिलने गया था तो यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड बाहर से देखा था। अगेन इट्स वेरी बिग एंड ह्यूज यूनिवर्सिटी एंड वो भी टॉप 8 यूनिवर्सिटीज़ में आता है एंड ग्लोबल रैंकिंग 89। फिर आता है UTS सिडनी। अगेन मेरे को लग रहा है मैं जब रिसर्च कर रहा था UTS थोड़ा ऊपर था, 4th या 5th पे था। अगेन इट हैज स्लिप डाउन टू 9th रैंक एंड ग्लोबल रैंक इज 90। 10th यूनिवर्सिटी इज मैक्वारी यूनिवर्सिटी, जो सिडनी में 130th रैंक। 11th यूनिवर्सिटी RMIT विच इज़ इन मेलबर्न एंड मेलबर्न का जो रैंकिंग है
लाइक आप अगर आप नोटिस कर रहे हो जो भी टॉप यूनिवर्सिटीज़ है सब मेलबर्न सिडनी है, ठीक है। हार्डली एक जो है एडिलेड, एक है पर्थ, ठीक है, एंड क्वींसलैंड में भी है बाकी। पर ये टॉप 5 यूनिवर्सिटीज़ जो है वो सिडनी, मेलबर्न एंड यहाँ पे भी अगर आप देखेंगे तो सिडनी मेलबर्न ज़्यादा है, ठीक है। 10 में से 6 तो सिडनी मेलबर्न ही रहेगा। 11th RMIT जो मेलबर्न में है, रैंकिंग इस 140। यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग मेरे यूनिवर्सिटी जो है रैंकिंग 12th। अगेन मैं जब आया था 10th में था एंड 144 कुछ रैंक था, अभी 162 वापस रैंकिंग गिर चुका है। फिर आता है यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल ऑस्ट्रेलिया। मैं ये यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग एंड यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल में ही मैं कन्फ्यूज था एंड एट द एंड आई डिसाइडेड टू कम टू यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग बिकॉज ऑफ द स्कॉलरशिप एंड सिडनी से पास है बोल के, ठीक है। तो 173rd रैंक है उसका। फिर आता है कर्टिन यूनिवर्सिटी जो पर्थ में है 183। LTE व्लॉग्स जो भी दिखते हैं वो लोग कर्टिन यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स हैं। फिर क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जिस 189। डीकन यूनिवर्सिटी अगेन वन ऑफ द renowned YouTubers तुषार बरेजा 233 रैंक, ही इज़ ऑल्सो ग्रेजुएट फ्रॉम डीकन यूनिवर्सिटी। फिर आता है लैट्रोप यूनिवर्सिटी मेलबर्न में 242। फिर आता है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी 243। स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी जो मेलबर्न में है अगेन इट्स 285 एंड रैंकिंग इज 19th। 20th इस यूनिवर्सिटी ऑफ टास्मानिया जो होबार्ट टास्मानिया स्टेट में है, उसका रैंकिंग है 20th एंड इट्स 307। सो ये हुआ टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ अकॉर्डिंग टू QS रैंकिंग्स। अभी हम लोग आते हैं टाइम्स के रैंकिंग्स में। टाइम्स हायर एजुकेशन टॉप यूनिवर्सिटीज़, यहाँ पे नंबर 1 मेलबर्न, यूनिवर्सिटी ऑफ मेलबर्न, दोनों में सेम है पर यहाँ पे रैंकिंग 14 के बदले 37 है, ओके। फिर आता है मोनाश यूनिवर्सिटी जो है 54, वहाँ पे UNSW था सेकंड, यहाँ पे मोनाश है। थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी, वहाँ पे भी थर्ड यूनिवर्सिटी ऑफ सिडनी एंड रैंकिंग इज 60। फोर्थ इज ANU 67th रैंक। यूनिवर्सिटी ऑफ क्वींसलैंड 70th रैंक ग्लोबली एंड इट्स नंबर 5। नंबर 6 UNSW जो वहाँ पे सेकंड था, यहाँ पे 6th है 84। 7th जो है यूनिवर्सिटी ऑफ एडिलेड, ग्लोबल रैंक 111। 8th है यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया जो है 131st रैंक एंड 8th इन ऑस्ट्रेलिया। UTS 9th है एंड ग्लोबल रैंक इज 133। फिर हो गया मैक्वायरी यूनिवर्सिटी, क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, कर्टिन यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू कैसल, स्विनबर्न यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्नोलॉजी, ओके। यहाँ पे यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग है 15th रैंक पे, डीकन 16th, ग्रिफिथ 17th, लैट्रोप 18th, RMIT 19th एंड 20th। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हो, मैं यहाँ पे पॉज करके रख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे मैं पॉज करके रख रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़, ठीक है। कि आपने अभी 20 यूनिवर्सिटीज़ का रैंकिंग देख लिया, ठीक है। अभी मेरे को एक 1-on-1 जल्दी ये बात करके वी विल एंड दिस वीडियो ऑन अ गुड नोट, ठीक है। टॉप 20 यूनिवर्सिटीज़ रैंकिंग आपने देख चुका है, ठीक है। एंड इफ़ आई कंपेयर ऑस्ट्रेलिया टू अमेरिका, इफ़ आई कंपेयर ऑस्ट्रेलिया टू UK, कनाडा, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया पे यूनिवर्सिटी रैंकिंग मेरे हिसाब से जितना मैं अभी एटलीस्ट 1.5 ईयर्स मेरा अभी कोर्स खत्म हो गया, 2 ईयर्स का कोर्स मैं जो किया हूँ, मेरे हिसाब से रैंकिंग्स डजेंट मैटर इन ऑस्ट्रेलिया। ऐसा नहीं है कि टॉप यूनिवर्सिटीज़ में जो स्टूडेंट्स पास आउट हुए हैं उनको अच्छा जॉब मिलेगा या टॉप नीचे जो यूनिवर्सिटी से पास आउट हुए उनको गंदा जॉब मिलेगा, ऐसा नहीं है। जब आप फील्ड में उतर रहे हो, अगर मैं IT फील्ड है या फिर कोई मार्केटिंग फील्ड हो गया, HR फील्ड हो गया, जब आप फील्ड में उतर रहे हो वहाँ पे आपका स्किल्स, आपका नॉलेज, आपको कितना इन्फॉर्मेशन है, आपने जो मास्टर्स डिग्री गेन किया है या बैचलर्स डिग्री आपने गेन किया है, वो आप कैसे एक प्रोफेशनल जॉब में आप यूटिलाइज कर रहे हो, वो मैटर करता है। आपका स्किल्स, आपका रेज्यूमे, आपका लिंक्डइन हो गया, आपका कवर पेज हो गया, वो सब मैटर करता है। एट द एंड ऑफ द डे रिक्रूटर्स वांट द पीपल whom they are hiring having skills, ठीक है। नॉट अगर आप यूनिवर्सिटी का टॉपर हो फिर आपको स्किल्स नहीं, आपको कैसे यूटिलाइज करना है स्किल्स वो आपको पता नहीं रहेगा, तो रैंकिंग्स डजंट मैटर। सिंपल सीन है। मेरे को अभी एक दोस्त बोल रहा था यूनिवर्सिटी ऑफ वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया का उसको आ गया है ऑफर, पर फीस बहुत है एंड उसको वो मेरे को पूछा ये पर मैं रैंकिंग्स के ऊपर जाऊँ कि स्कॉलरशिप के ऊपर जाऊँ। तो एज अ मिडिल क्लास स्टूडेंट मैं बोलूँगा आप स्कॉलरशिप के ऊपर जाओ, ठीक है। उसका मेन रीजन ये है कि स्कॉलरशिप से आपका फीस कम होएगा, आपका लोन उतना कम हो सकता है, ठीक है, उतना आपका बर्डन निकल सकता है। पर अगर आप टॉप यूनिवर्सिटीज में जा रहे हो, आप लोन लेके जा रहे हो, उसके बाद यू एंड अप गेटिंग नो जॉब इन द फील्ड यू हैव टेकन द मास्टर्स और बैचलर्स,
देन कोई सेंस नहीं है इस बात की कि आप इतना पैसा खर्च कर रहे हो एंड आपको कुछ आउटकम नहीं है, ठीक है। तो मैं आप सब लोग से एक रिक्वेस्ट करूंगा कि आप टॉप यूनिवर्सिटीज देखो, अगर आपको देखना है तो ठीक है, आपको पता, आपको अपने ऊपर तो कॉन्फिडेंस है, आपको इतना स्किल्स आपको लग रहा है तो आप टॉप यूनिवर्सिटीज जा सकते हो। पर ऐसे नहीं है कि आपको यूनिवर्सिटीज जो थोड़ा नीचे है, कर्टिन यूनिवर्सिटी हो गया या RMIT हो गया या कोई यूनिवर्सिटीज में मेंशन नहीं किया, अभी फॉर एग्जांपल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, इट्स अ गुड यूनिवर्सिटी, बट वो लोगों ने टॉप में मेंशन नहीं किया है, वहां से आप ऑफर आएंगे तो आप नेग्लेक्ट करो, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। आप अगर वो वहाँ पे आपको कम पैसे में आपका मास्टर्स डिग्री हो रहा है तो आप कर सकते हो एज मिडिल क्लास, ये सोचना ठीक है, कुछ गलत नहीं है उस बात पे। मैं अभी जो कोर्स कर रहा हूँ, ठीक है, यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग में, वो मेरा 2 ईयर का फीस एक अमाउंट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल अगर $50,000 हो गया 2 साल का मेरा कोर्स का फीस, सेम फीस सेम कोर्स मेरा है, ठीक है। तो फॉर एग्जाम्पल अगर मैं और मेरा एक दोस्त है, ठीक है, मैं जो बोला था मोनाश में, ठीक है, हम लोग का कोर्स सेम है, हम लोग का बैचलर्स डिग्री सब कुछ सेम है। अभी यूनिवर्सिटी ऑफ वुलंगडोंग में फॉर एग्जाम्पल वो कोर्स मेरे को पड़ा $50,000 में, ठीक है। सेम कोर्स, ठीक है, उसको पड़ा $90,000, डबल। फॉर एग्जाम्पल जो फीस मैं 2 साल में भर रहा हूँ वो 1 साल में वो फीस भर रहा है, ठीक है। दैट इज रियली रियली वेरी, आई मीन एज ए मिडिल क्लास मैं आ रहा हूँ, मेरा जो बैकग्राउंड मेरे को पता है, मेरा लोन अमाउंट मेरे को पता है, ठीक है। तो अगर मैं एक कोर्स 50,000 में 2 साल में कर रहा हूँ तो मैं वो लूंगा जिसमें मेरे को स्कॉलरशिप मिले, रादर देन 50,000 वो 1 साल के लिए भर रहा है, ठीक है। दैट्स रियली वेरी हार्ड फॉर ऑल द स्टूडेंट्स जिसको अभी फीस भरना है, जिसको पैसा सेव करना है। एज ए मिडिल क्लास आप समझ सकता हूँ मैं आपको कि आपको फीस सेव करना है, आपको वर्किंग राइट्स है, वर्किंग आवर्स रिस्ट्रिक्शंस है, बहुत कुछ है, वेकेशन आप कमा सकते हो, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूँ फीस के ऊपर, ठीक है, आप वो चेकआउट कर सकते हो, आई बटन पे यहाँ पे आएगा। तो मैं आपको बोलूंगा ऑलवेज गो फॉर स्कॉलरशिप्स रादर देन रैंकिंग्स। मेरे को यही एक शॉर्ट मैसेज आपको बोलना है, ठीक है। इतना घूम फिर के मैं एक डिटेल बोला, पर ऑलवेज गो फॉर स्कॉलरशिप्स देन रैंकिंग्स इज व्हाट आई फील, ठीक है। तो बस यही था आज के इस वीडियो में, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे, आप सब लोग से शेयर कर सकते हो जो भी ऑस्ट्रेलिया आना चाहता है, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मेक श्योर दैट यू हिट द लाइक बटन। ऑल्सो आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट्स में लिख सकते हो, या आपको इंस्टाग्राम पे मैसेज कर रहे हैं तो आप कर सकते हो। मेरा इंस्टाग्राम हैंडल भी यहाँ पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप टू सी यू गाइस वेरी सून in the next video. Until then, take care, stay safe, bye bye, peace, see ya.